हेलो एवरीबॉडी। तो मैंने एक पोस्ट डाला था जिसमें बीएचयू की टेंटेटिव डेट्स आउट हो चुकी हैं, आपका कब वेरिफिकेशन शुरू होगा और कब स्पॉट राउंड शुरू होगा। तो उसमें काफ़ी बच्चों को गाइडेंस वीडियो की ज़रूरत थी और मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती थी, क्योंकि जो आपको मेल पे आता है या पोर्टल पे दिख रहा है जो चीज़ें आपको लेके जानी, उसके अलावा भी कुछ चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ी थी। जब हम वहाँ पर पहुँचे तब हमने देखा वहाँ पर बड़ा सा बोर्ड लटका हुआ, उस पर और एक्स्ट्रा चीज़ें लिखी गई थी जो हमको वहाँ पर लेके पहुँचना था। बट हम लोग एकदम न्यू थे, हमको आइडिया नहीं था कि कहाँ पे प्रिंट आउट निकलेगा, कहाँ दुकानें हैं। तो हमको इतना घूमना पड़ा, इतनी मुश्किलों के बाद हम प्रिंट आउट निकलवाए और उसी में हमारा आधा टाइम बर्बाद हो गया। जो काम हमारा 1 घंटे में हो सकता था उसमें हमें 3-4 घंटे लग गए। तो मैंने सोचा मैं आपको पहले से ही इसके बारे में बता दूँ ताकि आप पहले से प्रिपेयर होके जाएँ। जैसे कि आपका रिपोर्टिंग कॉल लेटर आ चुका है, जिसमें जनरल कैटेगरी 28 अगस्त को रिपोर्ट करेगी, ईडब्ल्यूएस 29 अगस्त, ओबीसी कोटा वाले 30 अगस्त, एसटी एससी कोटा वाले सितंबर 1, क्लासेस आपकी 4 सितंबर से शुरू होगी और स्पॉट राउंड भी आपका 4 सितंबर से शुरू होगा। तो ये एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि अगर आप ओबीसी कोटा से हैं और आपको सीट जनरल कैटेगरी से मिली है, अगर आपका नंबर जैसे बहुत अच्छा रहा होगा तो आपको जनरल कैटेगरी से सीट मिल पा रही होगी, तो आपको जनरल कैटेगरी से सीट मिल गई होगी। तो आप ये मत सोचिए कि आप आएंगे 30 अगस्त को, नहीं, आप आएंगे उसी दिन जब जनरल कैटेगरी वालों का वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि आपको सीट मिली है जनरल कैटेगरी से। तो आप आएंगे 28 अगस्त को। तो जिस कैटेगरी से आपको सीट मिली है आप उसी दिन आएंगे, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने जैसे एग्जांपल दिया है, आप ओबीसी से हैं, आपको सीट जनरल से मिली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ओबीसी कैटेगरी से होंगे और उनको सीट जनरल कैटेगरी से मिली होगी, तो वो भी आएंगे 28 अगस्त को ही। और आपको आपके पोर्टल पे दिख रहा होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें लेके जानी हैं। जैसे पहली चीज़ है आपकी कि आपको अपना एडमिशन लेटर लेके जाना है, जो आपको शायद अभी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि वो आपको 26 अगस्त से दिखेगा, और जब आपको दिखेगा तब आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा के सबमिट करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है बीएचयू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपके पोर्टल पे आप जाएंगे वहाँ पे लिखा होगा माय एप्लीकेशन, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म दिखने लगेगा, जिसमें आपने जितनी भी प्रेफरेंस लिस्ट भरी थी वो सब लिखा होगा उसमें। जैसे मेरा जो था उसमें 3 से 4 पेजेस का वो पीडीएफ था, तो पूरा पीडीएफ आप प्रिंट करवाइएगा, पूरा जितना आपने प्रेफरेंस लिस्ट भरा था उसमें सब होना चाहिए। फिर उसको स्टेपल करके वो आपका एक डॉक्यूमेंट होगा, वो उसको तैयार रखिएगा। अगर उसमें 1 लिखा है तो आप एक्स्ट्रा ही लेके जाइएगा, 2 लेके जाइएगा या 3 लेके जाइएगा, क्योंकि आपको बहुत जगह काम आएगा वो। और तीसरी चीज़ है CUET NTA स्कोर कार्ड, जो आप अपने CUET के वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप जब बहुत नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा कैंडिडेट एक्टिविटी, आप उस पर देखेंगे, आपको नीचे दिखेगा उसके स्कोर कार्ड CUET UG 2025 और एडमिट कार्ड CUET UG 2025। आप वो दोनों को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों आपको ज़रूरत पड़ेगी। और चौथी चीज़ है आपकी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट मार्कशीट, आपकी 10th और 12th क्लास की मार्कशीट। 10th क्लास की तो सबके पास होगी आपकी मार्कशीट, 12th क्लास की आपकी मार्कशीट काफ़ी बच्चों को अगर नहीं मिली होगी तो आप ये मत सोचिएगा आप वेरिफिकेशन के लिए नहीं आएंगे, आप आ जाइए। उसमें आपके पोर्टल पे ये भी लिखा है कि आपको टाइम दिया जाएगा, 31 अक्टूबर तक का टाइम आपको दिया जाएगा। मैंने अपनी एक और वीडियो में आपको बताया था, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तभी भी आप वेरिफिकेशन के लिए आइए। आप ऐसा ना हो कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप वेरिफिकेशन के लिए नहीं आए, आपका BHU से एडमिशन ही कैंसिल हो जाएगा। फिर आप वेरिफिकेशन के लिए आइए, कोई इतना रूड या स्ट्रिक्ट नहीं होता है, आपको टाइम दिया जाएगा। फिर आपकी 5वीं चीज़ है कैटेगरी सर्टिफिकेट, OBC NCL ST SC EWS, और आपको टाइमिंग डेट दिया गया होगा कि इस डेट के बाद ही जो सर्टिफिकेट बना है वो आपको लेके जाना है। पर ऐसा भी हो सकता है जैसे OBC के लिए दिया है 1 जनवरी 2025 के बाद वाला सर्टिफिकेट लगेगा आपको। पर अगर आपके पास अपडेटेड वाला सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपना पुराना वाला सर्टिफिकेट लेके भी जा सकते हैं, फिर वो आपका पुराना वाला सर्टिफिकेट देख के वेरीफाई कर लेंगे और आपको टाइम देंगे कि आप नया वाला 31 अक्टूबर से पहले बना के दे दे। और 6th नंबर पे है आपका ओरिजिनल TC, मार्कशीट, TC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और करेक्टर सर्टिफिकेट। ये तीनों चीज़ आपकी ओरिजिनल लगेगी, बट मैं आपको कहूँगी आप इसकी 2-2 फ़ोटोकॉपी अपने पास रखें, क्योंकि हम लोग का ओरिजिनल वाला इन्होंने सबमिट कर लिया और अभी तक हम लोग को वापस नहीं मिला है। तो फॉर्चुनेटली मैंने इसके प्रिंट आउट्स निकलवा लिए थे, तो मेरे पास अभी प्रिंट आउट है, पर ओरिजिनल TC और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका लगेगा, क्योंकि वो लोग अपने पास ही रख लेते हैं और आपको रिटर्न नहीं करेंगे। और फिर आपकी 8th और 7th 8th चीज़ है आपकी अंडरटेकिंग फॉर नॉन इन्वॉल्वमेंट इन ड्रैगिंग। 8th है आपका डोजियर फॉर्म।
तो ये दोनों चीज़ आपको अपने पोर्टल पे दिख रही होगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसमें बहुत बेसिक चीज़ें आपको फिल करनी है, जैसे आपको अपना नाम फिल करना है, अपने मम्मी पापा का नाम, मम्मी पापा का सिग्नेचर लगेगा, आपको अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, बहुत बेसिक चीज़ें आपको फिल करनी है और वो लेके जाना है। तो उसका भी आप 2-2 प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा, एक्स्ट्रा ही रखिएगा अपने पास। और 9th है इम्पॉर्टेंट, 6 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको लेके जानी है। इसमें 6 लिखी है, पर आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लेके जाइएगा, क्योंकि आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हर जगह यूज़ होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरिफिकेशन के लिए आपको 6 लगेगी, क्योंकि उसके बाद आपको हॉस्टल अलॉटमेंट कराना है। फिर उसके बाद जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो आपको अपना हेल्थ कार्ड बनाना रहेगा, लाइब्रेरी कार्ड बनाना रहेगा। अगर आप एमएमवी से हैं तो आपको एमएमवी का लाइब्रेरी कार्ड अलग बनाना पड़ेगा, सेंट्रल लाइब्रेरी आपका अलग उसका कार्ड बनेगा। तो आपको उतनी ज़्यादा फ़ोटोज़ लगेगी अपनी, तो आप अपनी जितनी ज़्यादा फ़ोटो हो सके उतनी ज़्यादा निकालिएगा। और ये सब चीज़ें तो आपकी पोर्टल पे दिख रही हैं, ये 9 चीज़ें जो आपको लेके आनी है। बट इसके अलावा मैं आपको कहूँगी कि अपने मम्मी पापा के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, अपने मम्मी पापा का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये भी लेके जाइएगा। क्योंकि जब हम लोग पहुँच गए थे अपनी फैकल्टी में वेरिफिकेशन कराने के लिए, वहाँ पे बोर्ड लटका हुआ था कि आपके पेरेंट्स का आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, आपके पेरेंट्स की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये भी लगेगी। और उस टाइम हमारे पास थी नहीं, पर हम लोग को भागना दौड़ना पड़ा और जैसे तैसे हमने अरेंज किया, ढूंढा, जिसमें हमारा टाइम वेस्ट हुआ। तो मैं कहूँगी आप अपना पहले से बना के लेके जाएँ। यहाँ पे अभी आप अपने अपने घरों में होंगे, आपके पास टाइम है, आप दुकान में जाएंगे, आराम से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। पर यहीं आप यहाँ पे जब आ जाएंगे फिर आपको बहुत दिक्कत होगी भागने में, क्योंकि ये जगह आप लोग के लिए बहुत नई रहेगी। फिर आप यहाँ पे घूमते रह जाएंगे, टाइम बर्बाद होगा। इससे अच्छा आप वहीं से करवा के ले आएँ। और हमारे पास तो कोई ऐसा था भी नहीं जो अपना एक्सपीरियंस ऐसे बता सके और क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें लेके जानी है उसका आइडिया भी लग सके हमको। पर मैं आपको वीडियो बना के बता रही हूँ, तो आप लेके जाइएगा, इसका फ़ायदा उठाइए। आप अपना लेके जाइएगा, सारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा के आपका जल्दी से जल्दी काम हो जाएगा। और जब आप वेरिफिकेशन के लिए आएंगे तो आप सोच रहे होंगे आप अपना फैकल्टी तक कैसे पहुंचेंगे। आप जब स्टेशन से आएंगे तो आपको रेलवे स्टेशन पे बतेरे ऑटो वाले मिल जाएंगे जो कहेंगे लंका। आप लंका से ये मत सोचिएगा कि लंका कोई अलग जगह है। बीएचयू को ही लंका कहते हैं। बीएचयू का जो मेन गेट है उसी को लंका गेट कहते हैं। तो रेलवे स्टेशन से बीएचयू तक, लंका गेट तक अगर आप बुक करके आएंगे, आप और आपके मम्मी पापा ही, तो फिर 150 से 200 तक आपका ले सकता है। और अगर आप बुक नहीं करके आएंगे, एज अ पैसेंजर आएंगे सबके साथ ही, तो फिर आपका 25 से 30 रुपये लेगा स्टेशन से लंका गेट तक। और वहीं जब आप लंका गेट पे आ जाएंगे तो आप किसी भी ऑटो वाले को बता दीजिएगा कि आप किस फैकल्टी से हैं। वैसे उस टाइम वेरिफिकेशन का टाइम चल रहा होगा ना, तो सारे ऑटो वालों को पता होता है कि इस बच्चों को कहाँ छोड़ना है। बस वो आपसे पूछेंगे आप किस फैकल्टी से हैं, और फिर उनको चप्पा मालूम होता है बीएचयू का, वो आपको उस फैकल्टी तक छोड़ देंगे। और लंका गेट से आपको किसी भी फैकल्टी तक छोड़ने का वो सिर्फ 10 रुपये लेते हैं। मैं आपको पहले से बता रही हूँ, ताकि ऐसा ना हो कि आप आए कोई 40-50 रुपये बोले तो आप मत बैठिएगा, क्योंकि उसका जो रियल प्राइस है वो है 10 रुपये। आप लंका गेट से कैंपस के अंदर आएंगे, वीटी जाएंगे, आर्ट्स फैकल्टी जाएंगे, एमएमवी जाएंगे, अपने हॉस्टल जाएंगे, 10 रुपये लेता है। तो 10 रुपये में ही आइएगा। और फिर आप जब आएंगे तो बाहर आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे, आप किसी भी होटल में रुक सकते हैं कुछ दिन। फिर आप पीजी ढूंढ लीजिए। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई है तो फिर अश्योर्ड रहिए कि आपको हॉस्टल मिलेगा ही। तो आप कुछ ही दिन होटल में रहिए, पीजी मत ढूंढिए, क्योंकि आपको हॉस्टल मिलना है। और आप एमएमवी से हैं तो 5-7 दिन में आपका प्रोसीजर हो जाता है। एक हफ्ते में लगभग आप शिफ्ट हो जाएंगे होटल में। तो ऑल द बेस्ट। और काउंसलिंग के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास फिर भी आइएगा। इतना स्ट्रिक्ट रूल यहाँ पे नहीं है कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था कि बच्चे पूछते हैं कि अपने पेरेंट्स को लाना ज़रूरी है वेरिफिकेशन के लिए। तो मैं कहूँगी अगर आपके पेरेंट्स आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि जब आपको वेरिफिकेशन में तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है पेरेंट्स की। आप जो डोजियर फॉर्म लाएंगे, एंटी रैगिंग फॉर्म लाएंगे, उसमें आप पहले से ही पेरेंट्स का साइन करवा के ला सकते हैं अपने घर से। पर जब आपको हॉस्टल अलॉटमेंट होगा, एमएमवी में स्पेशली लड़कों का इतना नहीं लगता है, पर लड़कियों का जब हॉस्टल अलॉटमेंट होता है तो पेरेंट्स साइन लगता है। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स उस टाइम नहीं आए तो आपको बोलेंगे आपके पास सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है, पेरेंट्स को लाइए। इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता है यहाँ पे। आपको 1 साल का टाइम दिया जाएगा। अभी तो आपसे एक एफिडेविट साइन करवाया जाएगा कि आपके पेरेंट्स बाद में आके साइन कर देंगे। फिर आपको 1 साल का टाइम दिया जाएगा कि 1 साल के अंदर कभी भी आपके पेरेंट्स आपसे मिलने के लिए आए तो आप ऑफिस में ले जाके एक फॉर्म पे बस साइन करवा लीजिएगा, दैट्स इट।
बट अगर आप 1 साल के अंदर साइन नहीं करवा पाएंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर हॉस्टल मिलने में दिक्कत हो सकती है। जैसे अभी हम लोग का हॉस्टल री अलॉटमेंट चल रहा है सेकेंड ईयर वालों को। हर साल जब जैसे जैसे आपका ईयर पास होएगा आपको हर साल वापस से हॉस्टल अलॉटमेंट कराना पड़ता है, अपना हेल्थ कार्ड वापस से अपडेट कराना पड़ता है, लाइब्रेरी कार्ड अपडेट कराना होता है। अभी हम लोग को लाइब्रेरीज को बुक भी नहीं इश्यू हो रही, क्यों? क्योंकि हमारा अभी लाइब्रेरी कार्ड अपडेट नहीं हुआ। हर साल आपको ये सब अपडेट कराना पड़ता है। और हम लोग का जो हॉस्टल अलॉटमेंट चल रहा है, तो जिनके पेरेंट्स पिछले साल आके साइन नहीं किए, 1 साल का टाइम दिया गया, तो उनको मैम अभी कह रही है अपने पेरेंट्स को बुलाइए, हॉस्टल अलॉटमेंट तभी होगा। तो इससे बढ़िया रहेगा कि आपके पेरेंट्स 1 साल में आके पहले ही साइन कर दें। तो वैसे अगर आपके पेरेंट्स नहीं भी आएंगे तो आपको 1 साल का टाइम तो मिलता है, 1 साल काफ़ी होता है, इतने हल्के में मत लीजिएगा, पर आप 1 साल में कोशिश कीजिएगा साइन करवा दें। थैंक यू वेरी मच। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसका जवाब देने की। और ऑल द बेस्ट आपके वेरिफिकेशन के लिए।